हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का सर्कल चैप्टर का एक ऐसा प्रमेय जिसे सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमको प्रमेय दी गई है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर इस प्रतिभाजित करती है। ठीक है, तो देखो, हमें पहले आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमको क्या दिया गया और हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है कि दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ये होता है कि दो वृत्त हैं जिनका केंद्र जो है वो समान है, मतलब दोनों का केंद्र जो है वो एक ही है। ठीक है, वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ये है हमारा बड़ा वृत्त और ये है हमारा छोटा वृत्त। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एक जीवा खींची है यहाँ पर, ठीक है, जो कि इस छोटे वाले वृत्त को छू रही है और इस जीवा का नाम रख लेती हूँ मैं ए और बी। ठीक है, ये कौन से बिंदु पर वृत्त को छू रही है, उस बिंदु का नाम रख लेती हूँ मैं पी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतना काम कर दिया क्वेश्चन से समझ के। अब यहाँ पे बोला गया है स्पर्श बिंदु पर इस प्रतिभाजित करती है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये जीवा यहाँ पे जो ये जीवा है ए बी, ये जो है इस वृत्त को स्पर्श बिंदु पर इस प्रतिभाजित करती है, मतलब जितना बड़ा ए पी है उतना ही बड़ा पी बी की भी माप होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि किस प्रोसेस से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो, ऐसे थ्योरम सॉल्व करने को जब आती है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहले हेडिंग होती है दिया है। क्या दिया है? दिया है कि एक वृत्त है, लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र है ओ, केंद्र का नाम रख दिया है मैंने ओ, जिसका केंद्र ओ है, और ए बी जो है वो एक जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। ठीक है, जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, यानी छू रही है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि क्या हमारे पास गिवन है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे कि दिया है। अब दूसरी हेडिंग क्या आती है? दूसरी हेडिंग आती है हमारी सिद्ध करना है, टू प्रूफ, इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रूफ, कि मतलब हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो हमको सिद्ध ये करना है कि ये जो ये स्पर्श बिंदु पर इस प्रतिभाजित करती है, मतलब कि ये जो ये ए बी है जो कि इस वृत्त को पी बिंदु पर छू रही है, स्पर्श कर रही है, ये इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी कि ए पी जो है वो पी बी के बराबर है, मतलब जितना बड़ा ए पी है उतना ही बड़ा पी बी भी है। ठीक है, तो ये हमको करना है सिद्ध। तो ये भी हमारी हेडिंग हो गई कंप्लीट कि हमको सिद्ध क्या करना है। अब तीसरी चीज़ आती है हमारा रचना। क्या रचना? हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रचना को कंस्ट्रक्शन। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हम ओ को और पी को ना मिला देते हैं। क्या करते हैं? ओ और पी को हम मिला देते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमने ओ और पी को मिला दिया, यानी कि हमने ओ केंद्र जो है, ये केंद्र है हमारा ओ, यहाँ से हमने क्या किया, एक लंब डाला किस पे? पी बिंदु पे। ठीक है, और क्या किया कि हमने ओ को ए से मिला दिया और फिर क्या किया, ओ को बी से मिला दिया, है ना। ये हमने यहाँ पर ये रचना कर ली। अब OP क्या है? OP एक लंब है और लंब आपको पता है हमेशा 90 अंश का होता है। ठीक है, तो देखा जाए कि जो हमने रचना यहाँ पे की है, इससे क्या हुआ कि ये दो त्रिभुज बन गए हमारे। और अब हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि अगर हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर लें, यानी सब कुछ बराबर हो जाएगा फिर उनका, तो क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि AP जो है वो PB के बराबर है। तो चलिए मैं आपको करके बताती हूँ कि हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रचना भी लिख लेते हैं कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, यानी AB जो है उस पर हमने एक लंब डाला OP। ठीक है, और क्या किया हमने, O को A से मिलाया, है ना, यही तो किया हमने, O बिंदु को A बिंदु से मिलाया
और फिर ओ बिंदु को बी बिंदु से भी मिला दिया, है ना, मिला दिया तो क्या हुआ, ये दो त्रिभुज बन गए हमारे। तो ये कर दी हमने रचना, यानी ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हमारा लास्ट प्रोसेस आता है जो कि होता है उत्पत्ति, ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पर इसकी प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। तो हम उत्पत्ति में क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास ना, अब देखो ये रचना करने के बाद हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। एक तो त्रिभुज बन गया ओ ए पी और दूसरा त्रिभुज बन गया ओ बी पी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी में, ठीक है। यहाँ पे हमें रचना करने के बाद दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, एक हो गया ए ओ पी और एक हो गया हमें बी ओ पी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज मिल गए। अब हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखो पहली चीज़ हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेन पार्ट इसका यही है। देखो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए जो है, ओ और ए जो है वो ओ और बी के बराबर है। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि जो आपका ये जो ये त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और देखा जाए तो केंद्र से जो हमने लंब डाला है उसके बाद हमने इन बिंदुओं को मिलाया है, तो ये क्या कर रही हैं, ये दो त्रिज्याएं बन रही हैं, है ना। वृत्त में ये दो त्रिज्याएं बन रही हैं और त्रिज्याएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। कैसे लिख सकते हैं, हम इसके आगे लिख भी देते हैं कि हमने कैसे प्रूफ किया है। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है ना, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब हम दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हैं, दूसरी चीज़ हम ये लिख सकते हैं कि हमने जो ये ओपी नामक लंब डाला है ए बी पे, हमने जो जीवा है ए बी, इस पे हमने ओपी एक लंब डाला है और लंब जो होता है वो हमेशा 90 अंश का होता है, यानी समकोण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो ये लंब है ये 90 अंश का है और ये दोनों त्रिभुजों को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं कि कोण ओ ए पी जो है वो बराबर है कोण ओ बी पी के। कैसे बराबर है, क्यों, क्योंकि ये 90 अंश का है, यानी समकोण है ना, समकोण है, इसलिए ये आपस में बराबर है। अब हमको लास्ट चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट चीज़ हम ये लिख सकते हैं कि आप देख रहे होंगे चाहे हमारा ये त्रिभुज ए ओ पी हो चाहे हमारे त्रिभुज बी ओ पी हो, ठीक है, इन दोनों ही त्रिभुज में ओ पी जो रेखा है, ओ पी रेखा जो है ये उभयनिष्ठ है, यानी ये दोनों त्रिभुजों में है। तो हम लिख देते हैं ओ पी बराबर ओ पी लिख सकते हैं, या आप इसके आगे लिख सकते हो उभयनिष्ठ। तो हम इसमें लिख देते हैं कि ये भी उभयनिष्ठ है। तो क्या हुआ, ये तीनों चीज़ें हमारी बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ पी इज समरूप टू ट्रायंगल बी ओ पी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपने सर्वांग समता का नियम पढ़ा होगा और उसमें एक नियम था कि ये जो ये आपका ट्रायंगल है इसको आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो कि यहाँ पे हमने दो भुजाएं ली हैं, ये दोनों भुजाएं हैं, ये भी भुजा है हमारी, तो दो भुजाएं और एक कोण की वजह से, यानी साइड एंगल साइड जो हमारी सर्वांग समता कसौटी होती है उससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ओ ए पी और ये ओ बी पी, ठीक है, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। और अतः हम ये भी लिख सकते हैं अतः ए पी बराबर पी बी। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम है तो ये आपस में बराबर होंगी। तो हमारे इस चीज़ से ये प्रूफ हो गया कि ये जो ये ट्रायंगल है, मतलब कि ये जो हमने सर्कल लिया हुआ है, ये जो ये वृत्त है, इसमें ये जो दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जो जीवा है ए बी, ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और ये जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वो बिंदु इनको इस बिंदु को, उस रेखा को, उस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।